Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will talk about digital to analog converter, which is one of the types of data converters. This topic is useful for physics and electronics students of MSc, BE and BTech. The NET and GRF aspirants will also find this topic useful. Now let us come to the topic. डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन। यदि हम कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास हमारा सारा डेटा है, इसका मतलब ये है कि मैं कौन हूँ, मेरे फादर कौन है, मेरी मदर कौन है, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं कहाँ काम करता हूँ, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, ये सारी जानकारी गवर्नमेंट के पास है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये डेटा जो है सो करंट या वोल्टेज का फॉर्म में है। कई करंट और वोल्टेज जो हैं जो कंटिन्यूसली वैरी करते हैं ओवर ए गिवन रेंज, ऐसे डेटा को हम बोलते हैं एनालॉग। जैसे देखिए, ये हमारा एक सिनुसॉइडल वोल्टेज है या करंट है। एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम है और वाई एक्सिस पर हमारा वोल्टेज है। तो देखिए ये वैरी कर रहा है ओवर ए गिवन पीरियड कंटिन्यूसली, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं है। तो ऐसे डेटा को बोलते हैं एनालॉग। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो ऐसे डेटा को प्रोसेस करते हैं उसको हम बोलते हैं एनालॉग सर्किट्स। एंड द सिस्टम्स बिल्ट अराउंड दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन इज नोन एज एनालॉग सिस्टम्स। इसका सबसे एग्जाम्पल हमारा है इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर। ओके, कई केसेस में डेटा जो है डिस्क्रीट फॉर्म में हो सकता है, जिसको हम बाइनरी 0 या बाइनरी 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक को यदि हम हाई कहें तो दूसरे को लो कहेंगे। यदि हम हाई को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से तो लो को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। यदि हाई को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से तो लो को रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। ठीक है, जब तक ये डेटा हाई है या लो है तब तक वैल्यू क्या उसकी है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है। जैसे कि एग्ज़ाम में यूजुअली पास मार्क होता है 30, कोई लड़का फेल कर गया तो उसका मार्क्स 29 हो या 0 हो, दिस इज इमेटीरियल। लड़का क्या हुआ, लड़का फेल कर गया। उसी तरह इसके ऊपर जो वैल्यू है, लड़का इधर पास है तो पास है तो उसका नंबर 30 हो, 1 हो या 99 हो या 100 हो, ये सारे लड़के पास हैं। तो हमको जब तक उस गिवन रेंज में है तब तक ये मतलब नहीं है कि वैल्यू क्या उसकी है। 30 के नीचे फेल है, 30 के ऊपर लड़का पास है। ऐसे डेटा को हम बोलते हैं डिजिटल डेटा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो ऐसे डेटा प्रोसेस करते हैं उसको हम बोलते हैं डिजिटल सर्किट। एंड द सिस्टम्स बिल्ट अराउंड दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन आर नोन एज डिजिटल सिस्टम्स। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डिजिटल डाटा को ही प्रोसेस करता है, एनालॉग को नहीं। जबकि जो हमारे आसपास जो भी डेटा अवेलेबल है वो यूजुअली एनालॉग फॉर्म में है। इसलिए हम यदि चाहते हैं कि डेटा को माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करे तो ज़रूरी है कि माइक्रो प्रोसेसर को डेटा डिजिटल फॉर्म में दिया जाए। तो पहले क्या करना होगा, एनालॉग डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ऐसे सर्किट्स जो एनालॉग डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या एडी कन्वर्टर और एडीसी। जब माइक्रोप्रोसेसर डेटा प्रोसेस कर देता है तो जो भी रिजल्ट मिलेगा वो हमको डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। लेकिन हम तो समझते हैं एनालॉग की भाषा, 0101 के फॉर्म में बताएगा रिजल्ट, तो ये उसको इंटरप्रेट करना मुश्किल है। इसलिए हम चाहते हैं हमारा रिजल्ट है वो एनालॉग फॉर्म में हो। इसलिए माइक्रो प्रोसेसर के आउटपुट को डिजिटल से फिर एनालॉग में बदलना पड़ेगा। ये काम जो सर्किट करता है उसे हम बोलते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर या डीएसी। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर
और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, दोनों को मिला के हम बोलते हैं डेटा कन्वर्टर। क्लियर? यहाँ देखिए डायग्राम में हमने दिखाया है कि डेटा हमारा एनालॉग है, इसको हम इनपुट दे रहे हैं किसमें, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। तो डेटा इसका जो आउटपुट होगा वो मिलेगा डिजिटल फॉर्म में, तो वी गेट डिजिटल डेटा। माइक्रो प्रोसेसर इस डेटा को प्रोसेस कर सकता है। तो इनपुट है माइक्रो प्रोसेसर का डिजिटल डेटा, प्रोसेसिंग करके जो डेटा मिलेगा वो होगा डिजिटल फॉर्म में, जिसको हम समझ नहीं सकते हैं जनरली, इसलिए उसको फिर हमको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सो आई यूज ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, एनालॉग डेटा मिलेगा। हम देखिए यहाँ एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का। तो दो तरह कन्वर्टर हुए, डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। क्योंकि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का यूज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में होता है एज ए सब सर्किट, वी फर्स्ट डिस्क्राइब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये सर्किट आप देख रहे हैं, दिस इज सिमिलर टू योर समिंग एम्पलीफायर। ठीक है, यहाँ B1, B2, B3 वगैरह बिट्स हैं। इन बिट्स को हम या तो ये भी रेफरेंस से जोड़ सकते हैं या इसको हम ग्राउंड से जोड़ सकते हैं। यदि किसी बिट को हम जोड़ते हैं भी रेफरेंस पर तो इसका मान होगा 1, यदि जोड़ते हैं ग्राउंड से इसका मान होगा 0। तो इट विल बी हियर 1 एंड दिस विल बी हियर 0। ठीक है, रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं इसमें, ये देखिए अपर वाले में है R, उसके नीचे है 2R, फिर है 4R, लास्ट में है 2 टू द पावर n-1 इंटू R। तो रेजिस्टर्स जो लगे हुए हैं यहाँ ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ फर्स्ट ब्रांच में करंट है I1, दूसरे ब्रांच में करंट है I2, थर्ड में होगा I3, लास्ट में होगा IN। यहाँ पर जो है ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है ये ग्राउंड पोटेंशियल पर है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड पोटेंशियल पर है, तो पोटेंशियल हियर इज 0 and therefore the inverting input will be at virtual ground। वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है ये हम पहले ये देख चुके हैं। तो ये करंट I1 जो होगा वो कितना होगा, करंट I1 का वैल्यू कितनी होगी, I1 विल बी इक्वल टू B1 R V रेफरेंस, B1 V रेफरेंस, this will be B1 V डिफरेंस अपॉन R। B1 का मान हम 1 मानेंगे यदि ये कनेक्टेड है V रेफरेंस पर, और 0 मानेंगे ये कनेक्टेड है ग्राउंड पर। सिमिलरली I2 विल बी हाउ मच, I2 विल बी B2 V रेफरेंस अपॉन 2R एंड सो ऑन। जो करंट I है जो फीडबैक रेसिस्टर से होकर जा रहा है, करंट I, इसका मान कितना होगा, I विल बी इक्वल टू 0 minus V0 upon RF, and by Kirchhoff's law we have I equal to I1 plus I2 plus IN. Okay, so this is the simplest type of digital to analog converter. So circuit is similar to that of a summing amplifier. तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो हो गया कितना, V0 is equal to RF into V1 R reference by R plus V2 R V reference upon 2R and so on and so forth, जैसा कि हम अभी देखे हैं। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, V0 will be equal to V0 will be equal to RF upon R into B1 plus B2 by 2 plus B3 by 4 plus Bn upon 2 to the power n-1 into V रेफरेंस। और चाहते हैं इसको सिंपल करना तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं,
we have I equal to I1 plus I2 plus I3 and so on up to In. You put the value of I and I1, I2, I3, you get equation 1 here. B1 is our most significant bit. Why most significant? क्योंकि इस ब्रांच में रेजिस्टेंस का मान सबसे मिनिमम है R. So the current through this branch will be maximum. For the same given voltage, the current through the first branch will be maximum. So this is known as the most significant bit. Next one, B2 will be the next significant bit and Bn will be the least significant bit. A bit is said to be in the one state if it is connected to V reference and zero state if it is connected to ground. इक्वेशन 1 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. So equation 2 shows that the output voltage is the sum of binary weighted input voltages. That is to say, we have a DA converter. Okay. For example, we take n equal to 4, so that we have a 4-bit DA converter. Also, we assume that RF by R equal to 1 and V reference is 5 volt. आप इस इक्वेशन 2 को लिखिए एक पेज पर और देखिए कि हाउ यू फाइंड द आउटपुट वोल्टेज फॉर अ एन बिट DA कन्वर्टर. देखिए B1, B2, B3, B4 का वैल्यू जो है 0 हो सकता है या 1 हो सकता है. हमने इसमें सारे वैल्यूज को टेबुलेट किया है. So 4 इनपुट्स हैं B1, B2, B3 and B4. So they can be arranged in 2 to the power 4 ways. 2 to the power 4 ways. And this is 16. They can be arranged in 16 different ways, in which B1 is the most significant bit and B4 is the least significant bit. So when all the bits are in zero state, that means all of them are connected to ground, then output will be 0. You recall equation 2. If put the value of B4 equal to 1 and B1, B2, B3 0 and solve equation 2, you get V0 equal to minus 0.625. You check it. यहाँ जो हमने वैल्यू लिया है B1, B2, B3, B4 का, ये इस तरीके से लिया है कि हमारा ये लाइन जो है सो रिप्रेजेंट करता है किसको? 0 को. ये हमारा 1 हुआ, ये हमारा 2 हुआ. देखिए 0 0 1 0, बाइनरी में 1 0 का मतलब 2. दिस इज योर 3 एंड सो ऑन. ठीक है. दिस इज 1 1 1, सो दिस इज योर डेसिमल 7. ऐसा लिखने का फायदा ये है कि हम श्योर रहेंगे कि सारे कॉम्बिनेशंस को हमने लिख लिया है और किसी का रिट्रीब्यूशन नहीं हुआ है. ये भी संभव है कि आप इस लाइन को यहाँ लिखिए, इस लाइन को यहाँ कर दीजिए. उसमें दिक्कत हो सकती है. आपको चेक करना होगा वेदर one row has been replicated or it has been written in triplicate, it has been not included at all. तो ये हमारे 8 रोज हुए एंड द अदर वन इज दिस वन. ये देखिए ये रिप्रेजेंट करता है हमारा डेसिमल 8 को, ये रिप्रेजेंट करता है डेसिमल 9 को एंड दिस लास्ट वन इज डेसिमल 15. ठीक है. अब देखिए ग्राफ खींचेंगे हम. ये ग्राफ दिखा रहा है प्लॉट ऑफ आउटपुट वर्सेस इनपुट ऑफ ए 4-बिट DA कन्वर्टर. एक्स एक्सिस पर है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी इनपुट्स. 1 2 3 4 करते करते कहाँ तक जाएगा? 15 तक. आउटपुट जो होगा एनालॉग आउटपुट वो जा रहा है हमारा -0.625 से लेके -9.375 वोल्ट तक. ठीक है. तो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन you see here.
तो ये जो बीट्स को हम बोलते हैं कि 0 पर स्टेट में हो या 1 स्टेट में हो, उसको कैसे रियलाइज करेंगे? उसको रियलाइज करने का तरीका ये है, देखिए। दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ स्विचिंग एक्शन ऑफ बिट्स। ये ट्रांजिस्टर्स हमारे हैं, 1 2 3 4, ये ट्रांजिस्टर्स हैं। सारे ट्रांजिस्टर्स का जो एमीटर है वो एक साथ ही कनेक्टेड है। सारे ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर रेजिस्टेंस हैं वो एक साथ कनेक्टेड हैं, और सारे पर एक साथ वी रेफरेंस पोटेंशियल अप्लाइड है। बेसिस पर हम दे रहे हैं, बिट्स को लगा रहे हैं, B1 B2 B3 एंड Bn। दे आर कनेक्टेड टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। यदि B1 पर वोल्टेज हाई होगा, देन द फर्स्ट ट्रांजिस्टर विल कंडक्ट। जिस ट्रांजिस्टर का बिट हाई स्टेट में होगा वो ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, बाकी ट्रांजिस्टर्स ऑफ रहेंगे। सो लेट द करंट थ्रू द ट्रांजिस्टर Q1 बी I1। जब ट्रांजिस्टर फुल्ली सैचुरेटेड है उस समय VCE is nearly 0.2 volt. The drop across the emitter and collector is only 0.2 volt, and therefore V reference actually appears here. यहाँ से यहाँ का डिफरेंस जो है, यहाँ 0.2 ही वोल्ट का डिफरेंस है, तो ये पूरा पोटेंशियल यहाँ पर आ रहा है और ये करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट फ्लो थ्रू R1 और द ट्रांजिस्टर दिस। इसी तरह यदि B2 पर हम पोटेंशियल दे रहे हैं तो ट्रांजिस्टर Q2 will conduct and a current I2 will flow through it. If B3 is connected to V reference, then transistor Q3 will conduct and a current I3 will flow through it. तो ये सारे करंट जो हैं सो मिल के इधर से जाएंगे और ये सारा करंट यहाँ ऐड होगा। सो दिस करंट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड I4, और ये जाके यहाँ से इधर जाएगा। ये सारे करंट होके RS में जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी रियलाइज द स्विचिंग एक्शन ऑफ बिट्स। यदि B1 पर कोई पोटेंशियल नहीं है या नेगेटिव पोटेंशियल है, Q1 will not conduct, so I1 will be 0. Similarly, if B3 is in 0 state, that means it is either negative or 0, Q3 will not conduct, so this current will be 0. So this is how we realize the switching action of bits. So when the bit is high, the corresponding transistor is saturated. When a bit is low, the corresponding transistor is cut off. Since each transistor is either saturated, that means the entire reference potential RF drops across its collector resistance, which is equivalent to the bit being connected to V reference in figure 3, और कट ऑफ, या तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ है या फुली सैचुरेटेड है। कट ऑफ का मतलब हो गया क्या कि फिर बिट जो है तो ग्राउंड पर ये कनेक्टेड है। इट एक्ट लाइक ए क्लोज स्विच और एन ओपन स्विच। ये सर्किट तो सिंपल है, डीए कन्वर्टर का जो सर्किट दिखाया हमने ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसके दो ड्रॉबैक हैं। पहला ड्रॉबैक क्या है, इसमें जो रजिस्टर लगे हुए हैं वो बाइनरी वेटेड रजिस्टर्स हैं, सो दैट ईच रजिस्टर इज इन द नेटवर्क हैज ए डिफरेंट वैल्यू विच मे नॉट बी रेडिली अवेलेबल। एक R है, दूसरा 2R है, तीसरा 4R है, सो एक दूसरे के मल्टीपल्स में हैं। ये सारे वैल्यू जो हैं सो रेडली अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। एंड सिंस these registers are precision registers, the added expense becomes unattractive. इसका कॉस्ट बढ़ सकता है क्योंकि रजिस्टर्स जो हैं वो प्रिसीजन रजिस्टर हैं, वो एग्जैक्ट मल्टीपल में हैं, R 2R, ये नहीं कि R है और दूसरा 1.95R है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, द रजिस्टर्स यूज्ड फॉर द MSB is required to handle a much larger current than the register used in LSB. For an 8-bit DAC, the current through MSB register is approximately 250 times as large as the current through the LSB register.
The current carrying capacity of the resistor must therefore be very large, which amounts to increase in cost. This should be as large as the current through the LHB resistor. यदि LHB रजिस्टर से करंट जो फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर है, तो MSB रजिस्टर से करंट फ्लो होगा वो रफली 250 एम्पियर फ्लो होगा, जो बहुत ज़्यादा करंट है। और उसको हैंडल करने के लिए करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रजिस्टर्स मस्ट बी वेरी हाई, एंड देयरफॉर दिस इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. So this is all about your digital to analog converter. I assume you like this presentation. यदि आपको यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye. Thank you for watching.